देखो हमारे दिमाग के अंदर जो हम सीरोटोनिन का जो लेवल है उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, अब सीरोटोनिन जो है वो है हमारे अंदर खुशी का रसायन, जो आनंद का जो रसायन है, जो हमारे भीतर मस्ती भरता है, जो हमारे भीतर मजा भरता है, जो हमारे भीतर आनंद भरता है। तो ये जो सीरोटोनिन का जो रसायन है, ये रसायन हमारे भीतर भरे, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा भरे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उन फैक्टर्स को थोड़ा समझें जो कि हमारे दिमाग में सीरोटोनिन के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब सीरोटोनिन का लेवल जो है वो क्यों गड़बड़ होता है, क्योंकि सीरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है, सीरोटोनिन की जो फैक्ट्री है वो कहाँ है, हमारे दिमाग में है, जो हमारे भीतर क्या पैदा करती है, सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल पैदा करती है, जो प्रोड्यूस करती है। अब ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री काम कर रही है, ये फैक्ट्री काम कर रही है, लेकिन मान लीजिए कि इस फैक्ट्री के अंदर कुछ टॉक्सिन्स जैसे कुछ हमलावर आ गए, वो इस फैक्ट्री को ही नुकसान पहुंचाने लग जाए, तो ये सीरोटोनिन का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब जब सीरोटोनिन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमें आनंद नहीं मिलेगा, हमें मजा नहीं मिलेगा, हमें मस्ती नहीं मिलेगी। तो ये जो सीरोटोनिन की फैक्ट्री है ये प्रोटेक्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं वो कौन है, वो है टॉक्सिन्स। इनको आप फ्री रेडिकल्स भी बोल सकते हो। तो अगर हमारे ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल ज्यादा हो जाए, फ्री रेडिकल्स का लेवल ज्यादा हो जाए, तो आपका जो ब्रेन है वो सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल उसका प्रोडक्शन क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर आनंद की लहर उठे, सीरोटोनिन की लहर उठे, सीरोटोनिन का मजा उठे, तो उसके लिए हमें हमारे ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए रोजाना क्या पिए। अगर आप इस एक गिलास का सेवन कर लेते हो रोजाना, डेली अगर अपन एक गिलास का सेवन कर लेते हैं रोजाना, तो हमारा ब्रेन आज से ही डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ब्रेन डिटॉक्स होगा तो सीरोटोनिन की फैक्ट्री क्या होगी, बहुत ही मजेदार। तो सीरोटोनिन क्या करेगी, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो ब्रेन को डिटॉक्स हम कैसे करें, क्या हम पिए, इसका पूरा साइंटिफिक बेसिस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना इस चीज को, ठीक है। यहां पे जो सीरोटोनिन है, देखो दोस्तों, सीरोटोनिन जो है, सीरोटोनिन को बनाने के लिए हमें फैक्ट्री की जरूरत है। अब इस फैक्ट्री के अंदर सारे के सारे वर्कर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी घर बनाते हो, मकान बनाते हो, तो ईंट है आपके पास में, सीमेंट है आपके पास में बजरी है, सब कुछ है, लेकिन उससे एक जो मकान बनता है, एक जो बिल्डिंग बनता है, उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्कर चाहिए, कारीगर चाहिए, मजदूर चाहिए, हमें ठेकेदार चाहिए, इंजीनियर चाहिए। ये सारे लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल तो है सीरोटोनिन को बनाने के लिए, लेकिन उस रॉ मटेरियल को सीरोटोनिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी मशीनरी चाहिए, पूरे के पूरे वर्कर्स चाहिए। अच्छा, ये जो वर्कर है, ये वर्कर कहां से आते हैं, इसको समझने की जरूरत है कि हमारी जो सेल होती है, उस सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है। इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स, है ना। तो ये जो जीन है, ये जीन क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। और ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और इसमें से यही जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स किसके रूप में काम आती है, एज ए वर्कर काम आती है। और वो वर्कर क्या करते हैं, जो सीरोटोनिन का जो रॉ मटेरियल है, ट्रिप्टोफेन जो हमारे ब्लड में उपस्थित है, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे ब्रेन में उपस्थित है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सीरोटोनिन के अंदर। तो अगर वर्कर हमारे पास में खूब सारे होंगे तो सीरोटोनिन भी क्या होगा, खूब सारा होगा। अच्छा, वर्कर अगर आपका ये एमआरएनए ज्यादा वर्कर बनाएगा तो सीरोटोनिन भी क्या होगा, खूब सारा होगा। अच्छा, ये कहां से आएगा, अगर कोई इस जीन को उत्तेजित कर दे, इसको कोई स्टिमुलेट कर दे, इसको कोई एम्पलीफाई कर दे, तो आपके पास में एमआरएनए और ये प्रोटीन ज्यादा बनेगी, तो ये वर्कर ज्यादा बनेगा, तो सीरोटोनिन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इन जीन को स्टिमुलेट करने वाले जो सीरोटोनिन की मैकेनिज्म जो है, इस जीन को स्टिमुलेट करने वाला एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं अपन यूरोलिथिन। यूरोलिथिन कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है यूरोलिथिन ए बोलते हैं इसको,
जो ये यूरोलिथिन ए है, ये क्या करता है, ये सीरोटोनिन वाले जीन को क्या करता है, उत्तेजित करता है। इसको बोलता है कि भाई साहब आपका समय आ गया है, अब आप जग जाइए। जैसे कुंभकर्ण को जगाया गया था कि भाई साहब अब युद्ध लड़ने का समय आ गया है, जाग जाइए, तो इसी तरह से इन जीन्स को बोलता है कि भाई साहब आपका समय आ गया है, जाग जाइए, एमआरएनए बना दीजिए, प्रोटीन्स बना दीजिए, उन वर्कर्स को बना दीजिए जो सीरोटोनिन बनाते हैं। तो वो वर्कर्स आ जाए तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, खूब सारा सीरोटोनिन, खुशी का रसायन आ जाएगा और हमें क्या फील होगा, बहुत ज्यादा आनंद महसूस होगा। तो ये जो यूरोलिथिन ए है, ये यूरोलिथिन ए किसके अंदर मिलता है, जो हम अनार खाते हैं। जो अनार है उसके अंदर यूरोलिथिन ए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप अगर अनार ले रहे हो, जैसे अपन जो ड्रिंक बनाने वाले हैं, जो अपन डेली जो एक गिलास पीने वाले हैं, उसमें पहला इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, अनार। यूरोलिथिन ए है, सीरोटोनिन जीन को एम्पलीफाई करता है। एमआरएनए ये प्रोटीन का फॉर्मेशन, वो प्रोटीन किसके तौर पे, वर्कर के तौर पे, और वो क्या बना देती है हमारे अंदर, सीरोटोनिन बना देती है। तो पहला इंग्रेडिएंट हमारे पास में कौन सा है, अनार। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि जो हमारे ये जो फैक्ट्री है, वर्कर तो काम कर रहे हैं, अब वर्कर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर मान लो कि कोई उस फैक्ट्री को ही तोड़ने के लिए आ जाए, तो ये जो टॉक्सिन्स है जो इस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, तो इन टॉक्सिन से लड़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एंटी टॉक्सिन्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट, वैसे तो हमारे खुद की नेचुरल मैकेनिज्म होती है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है, लेकिन अगर हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट हो जाए, मान लीजिए कि हम कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग के अंदर चल रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जब रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो माइंड जब कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग में जा रहा होता है, तो कंटिन्यूसली फ्री रेडिकल्स का लेवल जो है वो इस एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म को क्या कर जाता है, ओवरटेक कर जाता है। ये ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो गया, मान लीजिए कि 20 हो गया, ये 10 ही है, तो अब सफिशिएंट नहीं है, तो फैक्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा वाले जो फ्री रेडिकल्स है, एक्स्ट्रा वाला जो टॉक्सिन्स है, इनको हटाने के लिए हमें बाहर से क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो इस एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम लोग जो अदरक है, अदरक जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ही भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और ये एंटी इंफ्लामेटरी भी होती है। तो एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब क्या है कि इन फ्री रेडिकल से जो फैक्ट्री को नुकसान पहुंच चुका है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स का जो नुकसान हो चुका है, उस नुकसान को भी ये क्या कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट। और ये जो अदरक के अंदर जो एंटी इंफ्लामेटरी क्या कर देता है, उसके इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, मतलब वो न्यूरॉन भी क्या हो जाता है, हील अप हो जाता है। तो एक तो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स कम हो गए, और दूसरा जो नुकसान हो चुका है, मतलब जो फैक्ट्री खराब हो चुकी है, उस फैक्ट्री को भी ये क्या कर देती है, हील कर देती है। तो हमारा दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है, अदरक वाला है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, अदरक। तो उससे हमारे ब्रेन के अंदर क्या बनेगा, सीरोटोनिन खूब मात्रा में बनेगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है कि अब मान लीजिए कि सीरोटोनिन ही बन गया, तो ये जो सीरोटोनिन है, इस सीरोटोनिन को हटाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो होता है वो क्या करता है, सीरोटोनिन को तोड़ फोड़ कर देता है। तो आपके ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, इससे रिलेटेड भी एक कंपाउंड है जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध है, जिसको आप लेमन बोलते हो, नींबू बोलते हो। इस नींबू के अंदर मोनोअमीन ऑक्सीडेज की बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती है, विटामिन सी से भी भरपूर है ये। तो न्यूरॉन्स को वैसे ही ये क्या कर देता है, बहुत अच्छे हीलअप पे ले जाता है, ब्रेन की इम्यूनिटी को और ज़्यादा मजबूत कर देता है, इन्फ्लामेशन रेजिस्टेंट बना देता है। साथ में ये सीरोटोनिन की जो तोड़फोड़ हो रही है, सीरोटोनिन की जो काट छाट हो रही है, इसको भी ये क्या कर देता है, रोक देता है। तो अगर तीसरे इंग्रेडिएंट के तौर पे हम किसको यूज कर रहे हैं, नींबू को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट है, और इसके अंदर हम एक जो कप है पानी का मिला देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास में तीनों ड्रिंक आ गए, उनका साइंटिफिक बेसिस आ गया कि किस तरह से ये हमारे सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो अगर हम एक मिक्सी के अंदर हमने एक अनार ले लिया, अनार के दाने डाल दिए, अदरक का एक छोटा टुकड़ा ले लिया हमने, एक नींबू ले लिया, और उसके अंदर 1 कप हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और उसको मिक्सर के अंदर हमने क्या किया, बहुत अच्छे से घोटा उसको, और घोटने के बाद में उसको छान के हमने 1 गिलास अपना
भर लिया। तो ये जो एक ग्लास जो है, इस एक ग्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये इस जीन को एम्पलीफाई करने की प्रॉपर्टीज भी है। मतलब सीरोटोनिन की पूरी मैकेनिज्म जो है, को वर्कर वाली जो मैकेनिज्म है, वर्कर वाली मैकेनिज्म, उसको स्टिमुलेट करने वाले इंग्रेडिएंट भी है उसके अंदर। इस फैक्ट्री को नुकसान करने वाले जो है उनको हटाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेशन वो भरपूर है। और मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, उसको भी इनिबिट करने वाला है। और वाटर जो हमारे ब्रेन को हाइड्रेट करता है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मैकेनिज्म के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा क्या है? पानी से बना हुआ है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट को पानी के साथ में हम डेली अगर एक ग्लास हम लेके पीते हैं, अगर इस जूस को हम रेगुलरली पीते हैं, बहुत ही मैजिकल जूस है ये, जो हमारे ब्रेन को, जिस दिन से आप पीना शुरू करते हो उसी दिन से हमारे ब्रेन को क्या कर देता है? ये डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। उसी दिन से आपके ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की लहर बनाना शुरू कर देता है। तो अगर अपन इसको रेगुलरली सेवन करते हैं तो हमारा ब्रेन खुशी के रसायन से क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हिलोरे मारने लग जाता है। तो ये तो है हमारे ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करने की एक कंटिन्यूस मैकेनिज्म जो हम रेगुलरली यूज करें। और एक और पार्ट हमें यहां पर समझने की बहुत अच्छे जरूरी है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है, अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से परमानेंटली ही हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफाई हो जाए, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे अंदर ये जो एक्सेस वाला फ्री रेडिकल है, ये जो क्रिएट हो रहा है, ये क्यों क्रिएट हो रहा है? थोड़ा सा हम उस मैकेनिज्म पे भी जाना पड़ेगा। ये इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारा माइंड किस में? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। तो जब तक हमारा पैटर्न वाला पार्ट खत्म नहीं होगा, तब तक हम परमानेंटली इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा? सीबीटी पे जाना पड़ेगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। उसकी हमें कंटिन्यूस क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर अपन रेगुलर हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न्स बने हुए, अगर हम उनको चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, सीबीटी का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम हमारे माइंड के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, उसको नॉर्मल कर सकते हैं, उसको जीरो कर सकते हैं। और वो जीरो हो गया तो फ्री रेडिकल रिलीज ही नहीं होगा। रिलीज ही नहीं होगा तो ब्रेन के अंदर टॉक्सिन्स आएंगे नहीं। टॉक्सिन्स आएंगे नहीं तो हमारा सीरोटोनिन वैसे ही क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया स्तर का रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपने ब्रेन के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। ब्रेन को परमानेंटली डिटॉक्सिफाई करने की स्टेट में लेके जा सकते हो। जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, फोबिया हो, ओवर थिंकिंग हो, ओसीडी हो, उन सबको खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।